इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक शतरंज के खेल में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से केवल एक मैच खेलता है। कितने मैच खेलता है? एक मैच। तो इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, कुल कितने मैच खेले गए। तो देखो यहाँ पे कुल कुल खेले गए मैच, इसका क्या फॉर्मूला होता है, कुल खेले गए मैच। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एन माइनस के 1 अपॉन में आता है 2। यहाँ पे क्या एन क्या होता है, एन होता है खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या। खेलने वाले खिलाड़ियों की क्या होती है, संख्या होती है। एन क्या होता है, खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कितने खिलाड़ी खेल रहे हैं। देखो एक शतरंज के खेल में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो एन बराबर हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6। उसके बाद में डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम। जब वैल्यू पुट करेंगे एन बराबर 6, तो कितना आएगा? 6 माइनस के 1 अपॉन में आएगा 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। देखो 6 इंटू 6 माइनस के 1 कितना हो जाएगा? 5 अपॉन में 2। तो 2 से 6 कितनी बार कटेगा? 2 से 6 कटेगा 3 बार। तो 5 तिया 15 होता है। क्या होता है? 15। तो यहाँ पे कुल खेले गए मैच कितने आ जाएंगे? कुल खेले गए मैच आ जाएंगे 15। कितने होंगे? 15। तो देखो इस ये ऑप्शन में दिया है 12 गलत, बी ऑप्शन सही है हम लोगों का। कितने? 15। तो बी आंसर हो गया। कुल खेले गए मैच के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n-1/2। एन होते हैं खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या। अब उसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है यदि आप 291 से क्या लिखना है, 300 तक सभी संख्याओं को लिखना है। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं संख्याएं। 291, 292, उसके बाद में 293 और 294, 295, 296, 297, इसके बाद में है 298, 299 और यहाँ पे पूछा है 300। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आप कितनी बार सम संख्याएं लिखेंगे। इसमें कितनी बार सम संख्याएं लिखी गई हैं। देखो एक सम संख्या ये हो गई 2, 1 2 2, इसमें भी हो गई सम संख्याएं। एक सम संख्या यह हो गई 2 और 4 ये हो गई, ये वाली 2 हो गई, 2 और 6 हो गई सम संख्याएं। कितनी बार सम संख्याएं लिख सकती हैं, इनमें जितनी भी डिजिट हैं वे सब सम संख्याएं हमें कैलकुलेट करनी है। ये हो गई सम संख्या 2, 9 7 सम संख्या नहीं होती, 2 होती है सम संख्या, 8 होती है, उसके बाद में 2 होती है। अब देखो अब इनकी हम क्या कर लेंगे, इनको हम लोग गिन लेंगे सभी सम संख्याएं कितनी हो गई टोटल। तो देखो 1 2 और यहाँ पे 3 4 5 6 सम संख्याएं 6 हो गई यहाँ तक। उसके बाद में आएंगी 7 8 9 और 10, उसके बाद में 11 12 और 13। कितनी सम संख्याएं हो गई? 13 हो गई। तो यहाँ पे सम संख्याएं 13 हो गई, कोई छूटी तो नहीं है, चेक कर लो एक बार। और ना यहाँ पे 9 और 1 है, नहीं होती। यहाँ पे 9 छूटी है, 9 भी सम संख्या नहीं होती। 9 और 3 नहीं होती, 9 नहीं होती, 9 5 नहीं होती, 9 नहीं होती, 9 7 नहीं होती सम संख्या, 9 नहीं होती, 9 9 नहीं होती और 3 0 0 नहीं होती। तो यहाँ पे सम संख्याएं कितनी आ गई, हम लोग कितनी बार लिख रहे हैं, सम संख्याएं 13 बार लिख रहे हैं। कितनी बार? सम संख्याएं कितनी बार लिख रहे हैं हम लोग? 13 बार। 13 बार आई हैं सम संख्याएं। कितनी बार आई हैं? 13 बार। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, देखो इसका आंसर हो जाएगा, ए गलत है, बी ऑप्शन हो जाएगा 13। आप कितनी बार सम संख्याएं लिख रहे हैं? हम लोग 13 बार सम संख्याएं लिख रहे हैं यहाँ पे। कितनी बार? 13 बार।
अब इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीईबी द्वारा। एसआई में, पुलिस में, एमपी पुलिस में और व्यापम यही क्वेश्चन पूछता है। हम लोग सभी के हिसाब से करा रहे हैं एकदम आराम से, हर किसी को समझ में आएगा। इसके कारण यदि हम लोग जल्दी जल्दी कराएंगे तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए आराम से करा रहे हैं। हर किसी मित्र को समझ में आएगा बहुत ही अच्छे से, ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बनेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, 11 से 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूरी तरह क्या हो जाएं, विभाजित हो जाएं। तो कहाँ से लेके हैं 11 से 50 तक। तो देखो कौन कौन सी संख्याएं होती हैं जो 5 से विभाजित हो जाएं। तो 5 तिया 15, फिर उसके बाद में होती है 20। अब देखो 20 के बाद में होती है क्या 25, 25 के बाद में है 30, 30 के बाद में 35, 35 के बाद में आती है 40। 5 के मल्टीपल जितने भी होते हैं वे सब क्या होंगे, 5 से विभाज्य होंगे, विभाजित होते हैं। अब देखो 40 के बाद में 45, 45 के बाद में 50। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, उस और विभाजित होती हैं तो उस संख्या के 2 अंकों का योग भी 5 है। 11 से 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूरी तरीक़ा से विभाजित होती हैं और उस संख्या के 2 अंकों का योग भी कितना है, 5 है। इसमें यह कंडीशन में देखो उस संख्या के अंकों का योग कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो ऐसी संख्या हमें क्या है इसमें फाइंड करनी है, कैलकुलेट करनी है। उस संख्या के 2 अंकों का योग कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 2 अंकों का योग और 5 से पूरी तरीके से विभाज्य क्या हो, 5 से विभाज्य। तो इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है, देखो 5 और 1 का जब योग करेंगे ना 1 + 5 6 आएगा, ये नहीं है। जब 2 और 0 2 + 0 2 आएगा, ये भी नहीं है। अब देखो 5 और 2 2 + के 5 7 आएगा, यह संख्या भी नहीं है। 3 और 0 में 3 + 0 कितना आएगा, 3, यह संख्या भी नहीं है। 35 में 3 + के 5 5 और 3 कितना आएगा, 8, यह संख्या भी नहीं है। 4 में 4 + के 0 यहाँ पे 4 आएगा, यह संख्या भी नहीं है। उसके बाद में देखो 4 + के 5 कितने हैं, 9, यह संख्या भी नहीं है। केवल एक संख्या है, देखो 5 + के 0 कितनी आ रहा है, 5 आ रहा है। आ गया, उस संख्या के 2 अंकों का योग 5 है। तो देखो ये आ गया 5, 5 + 0 इक्वल होता है 5। तो ऐसी कितनी संख्या है, केवल एक संख्या है। कितनी है, ऐसी एक संख्या है, यहाँ पे लिख दो। ऐसी कितनी संख्या है, एक, ऐसी एक संख्या है। ऐसी कितनी है, एक संख्या है। तो देखो शून्य संख्या गलत, एक संख्या है, बी ऑप्शन हो गया। 4 संख्या नहीं है, 5 नहीं, केवल एक संख्या है। वो कितनी है, 50 है। और मान लो ऐसे पूछ लेते वो संख्या कौन सी है जिसके अंकों का योग 1 है, दोनों डिजिटों का, तो वह संख्या है 50। इसको हमने इसलिए पूरा सॉल्व कराया जिसके कारण हर किसी मित्र को समझ में आए और हर किसी को समझ में आए और कॉन्सेप्ट बने ज़बरदस्त। जब आपको समझ में आ जाए ना तो आपको पेन चलाना भी नहीं पड़ेगा, केवल डायरेक्ट ऐड कर देना और डायरेक्ट आंसर लगा के निकल जाना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है एमपी पुलिस में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉजिकली। अब देखो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि आप 1 से 100 तक के अंकों को लिखने बैठे तो 3 के अंक को कितनी बार लिखेंगे, बताएं। यदि आप 1 से 100 तक के अंकों को लिखने बैठे हैं तो 3 के अंक को कितनी बार लिखेंगे। देखो 3 अंक, देखो 3 में आ रहा है, उसके बाद में 13 में आ रहा है 3, 23 में आ रहा है, 23 के बाद में 30 में आ रहा है, देखो 30 के बाद में 31, ये सभी संख्या हो, 31 32 33 34 35, 35 के बाद में 36 37 38 39, 40 में नहीं होती, उसके बाद में होगा क्या, 43 होगा। क्या होगा, 43, 43 के बाद में 53, 53 के बाद में देखो 63, 63 के बाद में 73 83 और आएगा 93, इतनी बार आएगा 3। देखो 30 से लगा के 39 तक हो गई सभी संख्याएं और सब में एक एक बार आएगा। क्या आएगा, एक एक बार। देखो 30 से लगा के 39 तक सब संख्याएं हो गई, फिर उसके बाद में 3 13 23
43, 53, 63 और 73, 83, 93। देखो कितनी संख्याएं हो गई ये। इनको हम लोग काउंट कर लेते हैं। 1, 2 संख्याएं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब देखो 19 हो रही, लेकिन एक और संख्या इसमें हम लोग भूल गए हैं। देखो अभी कौन सी संख्या है वो। 33 में 2 अंक आ रहे हैं। देखो 19 ये हो गई। अब इसके बाद में आप देखो 19 संख्याएं ये हो गई। अब देखो 33 में 2 अंक होते हैं, एक हो गई 20। देखो हो गई, क्योंकि 33 में कितने अंक होते हैं? 33 में दो आता है 3 बार। देखो 33 में 2 बार आता है 3। कितनी बार आता है? 2 बार। 2 बार 3 आता है, इसलिए यहाँ पे 20 बार आएगा 3। 3 1 से 100 तक कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। कितनी बार? 20 बार। तो इस हिसाब से इसका आंसर 18 गलत है, 11 गलत है, 20 हो गया। कितना होगा? 20। तो सी ऑप्शन होगा। 33 में 3 आता है 2 बार और 19 वे हो गई। तो यहाँ पे हमने क्या एक ही बार किया था काउंट, तो हमने अब 2 बार कर लिया, एक बार और कर लिया, फिर हो गई 20। तो 20 बार आता है 3 1 से 100 तक। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है आप सभी मित्रों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यदि आपको समझ में आ जाए ना तो आपको पेन भी नहीं चलाना, वैसे ही आप लॉजिकली आसानी से कर सकते हैं। केवल फाइनल चीज़ें लिखो जिनकी इस चीज़ में आवश्यकता है। उससे क्या है, कुछ को समझ में आएगा, कुछ को नहीं आएगा, इसलिए मैं क्या पूरा ही लिखता हूँ जिससे हर किसी को समझ में आए। अब देखो 1200 व्यक्ति हैं यहाँ पे। कितने हैं? 1200 व्यक्ति। टोटल कितने व्यक्ति हो गए? 1200। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसी ट्रेन में यात्रा करते हैं, 1200 व्यक्तियों में कैप्टन है और सैनिक दोनों मौजूद हैं। किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं इस समूह के प्रत्येक सैनिक के साथ। देखो 15 सैनिक हैं। 15 सैनिकों के साथ क्या होगा? 15 सैनिकों के साथ एक कैप्टन है। क्या है? 15 सैनिक प्लस एक कैप्टन कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 16। इस समूह के प्रत्येक 15 सैनिकों के साथ एक कैप्टन बैठा है, शामिल है, तो 16 हो गए। तो हमें इस समूह में कुल कितने कैप्टन मौजूद हैं, कैप्टनों की संख्या का पता लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जब कैप्टन की संख्या का पता लगाएंगे ना, तो देखो 15 सैनिक प्लस के एक कैप्टन, 15 सैनिकों के साथ में एक कैप्टन बैठ रहा है। 15 सैनिकों के साथ में एक कैप्टन बैठ रहा है, तो टोटल जितने सैनिक हैं ना, उसमें यदि हम लोग टोटल सैनिक में यदि हम 15 सैनिक और प्लस एक कैप्टन, क्योंकि 15 सैनिकों के साथ में एक कैप्टन बैठ रहा है, तो 16 का यदि भाग दे देना, तो यहाँ से हमारी क्या निकल आएगी, समूह में टोटल कैप्टनों की संख्या निकल आएगी। क्या निकल आएगी? टोटल कैप्टनों की संख्या। टोटल कैप्टनों की संख्या निकल आएगी आसानी से। तो देखो 1200 अपॉन 1600 का भाग देंगे, 1200 में 16 का भाग देंगे तो कितना आएगा? देख लो आप। यदि 1200 अपॉन में क्या है? 16, तो इसको देखो 4 से कर लो डिवाइड। तो 4 से जब काटेंगे ना तो कितना कटेगा? देखो 4 से 4 बार। 4 से कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा। कितनी बार? 4 बार। और 4 से 1200 कटेगा 3 बार। अब देखो इसको द्वारा से काटते हैं। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 2 बची, 4 पंजा 20, 20 आ गई। तो टोटल कैप्टन आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे? टोटल कैप्टन आएंगे 75। कितने आएंगे? 75 आए ना, 75। टोटल कैप्टन आएंगे 75, 75। इस समूह में कितने कैप्टन होंगे? 75 होंगे। 85 गलत, 80 गलत, 75 कैप्टन आ गए। कितने? 75। क्योंकि 15 सैनिकों के साथ में एक कैप्टन बैठ रहा है, तो 16 हो गए। टोटल 16 जितने सैनिक होंगे ना, 16 सैनिक साथ चलेंगे, तो 16 सैनिकों का जब हम भाग देंगे ना, यह क्या हो गया? एक समूह हो जाएगा। एक समूह है ना इतने का, तो 16 का भाग देंगे 1200 में, तो टोटल कैप्टनों की संख्या आ जाएगी, या इतने समूह होंगे।
अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है, एक बस शहर से ए से रवाना होती है। इस बस में औरतों की संख्या कितनी है? पुरुषों की संख्या की आधी है। औरतों की संख्या पुरुषों की संख्या की आधी है, तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे? मेल की संख्या मान लो। काहे की? मेल की संख्या। मेल मतलब है पुरुषों, तो पुरुषों की संख्या कितनी है? पुरुषों की संख्या की आधी है, तो इसको मान लो 2x मान लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगी? औरतों की, फीमेल की संख्या कितनी आ जाएगी? फीमेल की संख्या आएगी लॉजिकली। देखो क्वेश्चन में दिया है कि पुरुषों की आधी है। कितनी है? आधी। तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी? 2x/2। तो यहाँ से आएगी x। तो महिलाओं की संख्या हो जाएगी x। कितनी हो जाएगी? x। अब इसके बाद में देखो, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शहर बी में बस से 10 पुरुष उतर जाते हैं। क्या होता है इसमें? देखो, तो हम लोगों के पुरुष कितने हैं? 2x हैं। कितने हैं? 2x। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। काय के हिसाब से? क्वेश्चन के हिसाब से। शहर बी में बस से 10 पुरुष क्या है? उतर जाते हैं। तो देखो, जब 10 पुरुष उतर जाएंगे ना, तो क्या होगा? टोटल पुरुष कितने हो गए? टोटल पुरुष हो गए 2x। टोटल मेल हो गए 2x। इसमें से 10 पुरुष उतर गए तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब यह काय के इक्वल है और 5 औरतें चढ़ती हैं, तो औरतें कितनी हैं? x। जब 5 औरतें चढ़ जाएंगी ना, तो औरतों की संख्या बढ़ जाएगी। और x मान लो 10 पुरुष उसमें से उतर गए बस में से, तो 10 पुरुष कम हो जाएंगे। तो टोटल मेल कितने थे? 2x। इसमें से 10 उतर गए तो माइनस कर दिया 10। और यह काय के बराबर है कि इसमें 5 महिलाएं चढ़ जाती हैं बस में। तो देखो, जब 5 महिलाएं चढ़ेंगी तो टोटल है x प्लस के 5 हो जाएगा। अब देखो, यह कौन सी है? यह बी बस है। कौन सी? बी बस है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, 5 औरतें चढ़ जाती हैं। इस प्रकार इस बस में पुरुषों और औरतों की संख्या बराबर हो जाती है। तो हम लोगों ने यह बराबर कर दिया। इस बस में पुरुषों और औरतों की संख्या क्या हो जाती है? बराबर। तो हम लोगों ने यह बराबर कर दिया। तो बताएं कि प्रारंभ में इस बस में कुल कितने सवारी थे? कुल कितने, क्या पूछा है? कुल कितने यात्रियों की संख्या थी? कुल कितनी यात्रियों की संख्या थी? काय की? यात्रियों की संख्या। यात्रियों की संख्या पूछी है। जब यात्रियों की संख्या कैलकुलेट करेंगे ना, तो देखो, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू कैलकुलेट 2x माइनस के x इक्वल 5 प्लस के 10। तो यहाँ से क्या आएगा? 2x में से x माइनस करेंगे तो बचेगा 1x। 10 और 5 हो गए 15। 10 और 5 कितना हो गए? 15। अब देखो, जब हम लोग प्रारंभ में टोटल पैसेंजर की संख्या, यह कौन सी है? यह हो गई बी बस है। कौन सी है? बी बस है। देखो, यह प्रारंभ वाली तो है ए बस है। ए बस हो गई ए बस। और यह हो गई बी बस, क्या? दूसरी वाली बस है। तो इसमें पूछी है कि बताएं कि प्रारंभ में इस बस में कुल कितनी यात्रियों की संख्या है। तो प्रारंभ में कौन सी बस थी? ए बस थी। प्रारंभ में ए बस थी। कौन सी थी? ए बस थी। ए बस में टोटल क्या निकालने हैं? टोटल यात्री निकालने हैं। तो टोटल यात्री, इसमें मेल कितने थे? पुरुष थे 2x प्लस फीमेल स्त्री कितनी थी? x। तो 2x प्लस x होगा 3x। कितना होगा? 3x। अब हम लोग यहाँ से x की वैल्यू कर देंगे पुट x वैल्यू। पुट x वैल्यू तो देखो कितनी आएगी? 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 15। तो यहाँ पे टोटल यात्री आ जाएंगे 45। कितने आएंगे? 45। तो ए गलत हो गया, बी ऑप्शन गलत है, 30 है, सी गलत हो गया, डी होगा 45। तो बी बस में कितने यात्री होंगे? 45 होंगे। व्यापम ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। पीईबी, एमपी पुलिस और व्यापम में, पीईबी में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉजिकली। सभी मित्र क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में जो जो चीज़ें गिवन है ना, उसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करें। इससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
और यदि आप लोगों को आ जाए तो आपको ये नहीं लिखना, मान लो पूरा समझ में आ गया, मेल की संख्या नहीं लिखना। वैसे ही मेल को आप स्मॉल एम से लिख दो, काहे से लिख दोगे, एम से लिख दो। फीमेल को एफ से लिख दो। इसके कारण आपका जल्दी हो जाएगा, कम लिखना पड़ेगा और मिनिमम टाइम कंज्यूम होगा। हम यहाँ पे इसलिए लिखते हैं कि हर किसी मित्र को अच्छे से समझ में आए, हर किसी को, जिसको मान लो कम भी आता हुआ ना समझ में, उसको भी आएगा इस वाले। और जो होशियार होते हैं, होशियार महारथी, वे तो थोड़े से ही कर ले जाते हैं, हाल ही कर लेते हैं वे तो। और ये उनके लिए मेथड जो एकदम मान लो कभी नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लें, इससे आपको पूरा लॉजिकली पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और जो एकदम होशियार हैं, आपकी बार बार प्रैक्टिस हो जाए तो मेल को लिख लो एम, देखो ऐसे लिख दोगे, शॉर्ट में कैसे करोगे, एम कितना है 2x, फीमेल कितना है x, और डायरेक्ट करके कम लिखना पड़ेगा, ये नहीं लिखना पड़ेगा नीचे, हाल कैलकुलेट कर दो, 2 स्टेप में ही आंसर आ जाएगा। अब देखो, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा है, एक विद्यार्थी ने जितने गणित के प्रश्न सॉल्व किए हैं ना, देखो एक विद्यार्थी ने जितने मैथ के प्रश्न गलत किए उससे तिगुने सही किए, तो हम लोग क्या मान लेंगे, गलत। देखो गलत प्रश्न मान लिए हम लोगों ने, तो गलत प्रश्न कितने हैं, x। अब देखो उससे तिगुने सही किए, तो सही प्रश्न कितने आ गए, 3x हो जाएंगे। सही प्रश्न कितने आएंगे, सही प्रश्न आएंगे 3x, क्योंकि इससे 3 गुने हो गए ना, 3 गुने क्वेश्चन में दिया है, 3 गुना। यह आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, यदि उसने गणित के कुल 64 प्रश्न हल किए, तो देखो गलत प्रश्न प्लस सही प्रश्न, गलत प्रश्न और प्लस के सही प्रश्न, सही प्रश्न कितने हैं, टोटल 64 प्रश्न है। कितने, 64 प्रश्न है क्वेश्चन में दिया है, कुल हैं 64 प्रश्न। तो देखो यहाँ पे गलत प्रश्न है x, सही प्रश्न है 3x, तो इक्वल 64 हो गए। तो x प्लस 3x आएगा 4x इक्वल 64। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 64/4। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 16, 16 चौक 64। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, गलत। तो गलत कितने थे, गलत प्रश्न थे x, x की वैल्यू हो गई, देखो गलत प्रश्न थे कितने थे, x थे, x ही माना था हमने स्टार्टिंग में। तो देखो x बराबर हो गई 16, तो ये गलत, बी आंसर हो गया, बी ऑप्शन 16 है बी में। यदि आपको समझ में आ जाए तो आपको क्या लिखना है, एकदम लॉजिकली एक ही लाइन में करेंगे इसका आंसर। कैसे करेंगे, देखो x एक ही लाइन में रॉन्ग लिख लो, w को रॉन्ग, r हो गया x, 3x करके इनको बस जोड़ दो, यहीं पे जोड़ लो डायरेक्ट। कैसे, x प्लस के 3x 4x कितना दिया है 64, एक ही लाइन में आ गया x बराबर 16, बस हो गया इतना। इतना लंबा भी नहीं करना है आपको, ये तो केवल समझने के लिए, हर किसी मित्र को समझ में आएगा बहुत ही अच्छे से, सभी महारथियों को समझ में आएगा। इसलिए पूरा जैसे पूरा लॉन्ग मेथड करना पड़ता है, लेकिन आपको समझने के बाद में शॉर्ट में करना है, केवल एक लाइन में, जिसके कारण आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। पी भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, पुलिस में ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे आपके, 2 से 3 क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। देखो 1 किलोमीटर कितने घंटे में चलता है, 4 घंटे में। अब यहाँ पे क्या पूछा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद, देखो 4 घंटे में चलता है, तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट का क्या लेता है, विश्राम लेता है। तो देखो 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है उसको, कितनी करनी है, 3.5 मीटर की। देखो 1 किलोमीटर, एक वाला यहाँ आराम करेगा 20 मिनट, उसके बाद में देखो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चल दिया, यहाँ आराम करेगा 1 किलोमीटर के बाद, फिर 1 और किलोमीटर चल दिया तो यहाँ आराम करेगा, 1-1 किलोमीटर के बाद वह क्या कर रहा है, आराम कर रहा है। अब देखो 1 2 3 किलोमीटर चल दिया, अब 4 किलोमीटर तो यहाँ पे हुआ, यहाँ तो हुआ पहुँचेगा नहीं, यहाँ तो कछुआ पहुँचेगा नहीं, केवल 3 ही हो जाएंगे। तो देखो 20 मिनट यहाँ आराम करेगा, 20 मिनट यहाँ पे, 20 मिनट यहाँ पे, 3 पे करेगा, और यहाँ पे तो वह कितना चलता है 0.5, तो यहीं पे रह जाएगा वो बीच में ही। तो इस प्रकार से यहाँ पे हुआ टोटल 60 मिनट आराम करता है। कितना करता है, टोटल 60 मिनट आराम करेगा हुआ। देखो
टोटल आराम कितना करेगा कछुआ, 60 मिनट हो गए ना, देखो 60 मिनट आराम करेगा, 60 मिनट आराम करेगा। अब देखो प्रत्येक किलोमीटर के बाद उसने 20 मिनट का विश्राम लिया। अब हमें यह पता करना है कि देखो 1 किलोमीटर कितने में चल रहा है, 1 किलोमीटर चल रहा है वह 4 घंटे में। देखो 1 किलोमीटर कितने में चल रहा है, 4 घंटे में चल रहा है। और 0.5 किलोमीटर, जब 1 किलोमीटर 4 घंटे में, उसके बाद में 4 घंटे ये हो गए, 4 घंटे ये हो गए। अब देखो 0.5 है ना, यहाँ पे आधा किलोमीटर है, आधा किलोमीटर कितने में चलेगा, 2 घंटे में चलेगा। इस हिसाब से 2 घंटे में, क्योंकि 1 किलोमीटर, देखो 1 किलोमीटर चल रहा है 4 घंटे में, तो यहाँ से क्या आएगा, 1 किलोमीटर चल रहा है 4 घंटे में, तो इससे 0.5 किलोमीटर कितने में चलेगा, 2 घंटे में चलेगा। कितने में, 2 घंटे में। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कितना समय लगेगा। देखो 4 घंटे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 और 2 हो गए 14 घंटे, और 60 ये हो गए, तो कितने, 15 घंटे लग रहे हैं। देखो टोटल टाइम कितना लगेगा, देख लो टोटल टाइम आप यहाँ पे जोड़ लो, आसानी से जुड़ रहा है वो। तो देखो टोटल टाइम यहाँ पे लग रहा है, देखो आप 4 घंटे, 1 4 ये हो गया 4, दूसरा ए वाला 4 4, तीसरा ए वाला 4 प्लस, फिर उसके बाद में 2 घंटे, 2 घंटे लिख दिए। अब इसके बाद में प्लस टोटल आराम कितना किया उसने, आराम किया है उसने 60 मिनट। टोटल आराम कितना किया, तो देखो 4 4 8, 8 और 4 12, 12 और 2 हो गए 14 प्लस टोटल उसने आराम कितना किया, 60 मिनट किया। कितना, 60 मिनट, यहाँ पे लिख दो 60 मिनट। तो 60 मिनट को घंटे में बनाएंगे तो 1 घंटा हो जाएगा, 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो 14 क्या थे, घंटे थे यहाँ पर। तो जब घंटे में मिनट जोड़ नहीं सकते तो घंटे ही जोड़ेंगे, तो 14 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 15 घंटे हो जाएंगे, 15 घंटे। तो कछुए को टोटल 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, 15 घंटे लगेंगे। 14 घंटे गलत, 13 घंटे गलत, तो सी ऑप्शन हो गया 15 घंटे। इस प्रकार के क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, नवोदय से लगा के एनडीए, एमपी पुलिस, एमपी एसआई, और जितने भी ग्रेजुएशन 10th लेवल के एग्जाम होते हैं सब में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको केवल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। यह क्वेश्चन पीवी का बहुत लोकप्रिय क्वेश्चन है। अब देखो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक कारवां में 50 मुर्गियों के अलावा 45 बकरियां और 8 ऊँट हैं। कितने हैं, देखो एक कारवां में 50 मुर्गियों के अलावा 45 बकरियां और 8 ऊँट हैं। तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगेगा, इसमें हमें पैरों की संख्या का पता लगाना है। देखो मुर्गियों के कितने पैर होते हैं, मुर्गियों के होते हैं 2 पैर। कितने, 2 पैर। देखो मुर्गियों के 2 पैर होते हैं, ध्यान रखो इस बात को। और बकरियों के 4 पैर होते हैं, यह कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, बकरियों के 4 पैर। और ऊँट के कितने पैर होते हैं, ऊँट के भी 4 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं, 4 पैर। अब देखो यही है बस, देखो मुर्गियाँ दी हैं, बकरियाँ दी हैं, ऊँट दिए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मानेंगे, देखो आप यहाँ पे हम लोग मान के चलेंगे, माना एक कारवां में 50 मुर्गियों के अलावा 45 बकरियां और 8 ऊँट है, और कुछ उनके रखवाले हैं। क्या हैं, रखवाले। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रखवालों की संख्या हमें माननी है, क्योंकि कारवां में कुल जितने सिर हैं उनसे 224 क्या है, पैर अधिक हैं। तो बताएं रखवालों की संख्या कितनी है। तो देखो रखवालों की संख्या हम लोग क्या है, मान लेंगे। रखवालों की संख्या कितनी है, x है। रखवालों की संख्या कितनी है, x है। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हमें पहले कुल पैर निकालने हैं। क्या निकालने हैं, कुल पैरों की संख्या। कुल पैरों की संख्या कैसे निकलेगी, क्या मुर्गी में कितने पैर होती हैं, मैंने अभी आपको बताया था 2 होती हैं, और इसमें कितने दिए, 50 मुर्गियों के अलावा। ये क्या है, सब उनके सिर हैं। क्या हैं, सिर। एक बाड़ा टाइप का है, उसमें 50 मुर्गियां हैं। तो 50 मान लो सिर दिखाई दे रहे हैं, तो 50 ही मुर्गियां होंगी। कितनी होंगी, 50। तो हम लोग क्या करेंगे, 50 में मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो 2 का कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखो प्लस
अब 45 बकरियों के सिर दिखाई देते हैं। क्या देते हैं? 45 बकरियों के सिर दिखाई देते हैं। तो 45 बकरियां हैं तो उनके पैर, एक बकरी के 4 पैर होते हैं। तो 45 बकरियों के कितने पैर होंगे? 45 इंटू 4। अब देखो, और कुछ उनके रखवाले हैं। तो रखवाले हम लोगों ने, रखवाले का मतलब है यहाँ पे आदमी उनकी रखवाई करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। तो देखो, आदमियों के 2 पैर होते हैं, मानव के 2 पैर होते हैं, तो 2। और रखवालों की संख्या क्या मानी हम लोगों ने? एक्स। क्या मानी है? एक्स। अब देखो 8 ऊँट हैं। क्या ऊँट? ऊँट हम लोग भूल गए। देखो ऊँट और लिखो, प्लस ऊँट। 8 ऊँटों के सिर दिखाई देते हैं। तो एक ऊँट के 4 पैर होते हैं। तो 8 ऊँटों के 8 इंटू 4। अब इसको कर लेंगे सॉल्व। देखो 50 दूनी होता है 100, प्लस 45 चौका कितना होता है? 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, प्लस 2 इंटू एक्स, 2x। 8 चौका होता है 32। कितना होता है? 8 चौका होता है 32। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो कितना आएगा? देखो आप, यहाँ से निकल के आएगा, ये हो जाएंगे 280 प्लस 32 और प्लस के 2x। देखो 32 को जब हम लोग ऐड करेंगे ना तो कितना आएगा? 20 और 12, 312 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 312। 280 में 32 ऐड करेंगे तो 312 प्लस के 2x। यह आ रहा है हम लोगों का सॉल्व करने के बाद में। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया है? कारवां में कुल जितने सिर हैं उनसे 224 पैर अधिक हैं। तो ये तो हम लोगों के क्या हो गए? पैर अधिक हो गए। अब देखो, अब यहाँ के हिसाब से हमें क्या निकालना है? टोटल सिर निकालने हैं। क्या निकालने हैं? टोटल सिर निकालने हैं, सिर। तो यदि हम लोग टोटल उनके सिर निकालेंगे ना तो सिर तो डायरेक्ट आ जाएंगे। तो कैसे आएंगे डायरेक्ट? देख लो, मुर्गियों के 50 थे। कितने? 50 सिर। उसके बाद में 45 थे बकरियों के, 8 थे ऊँटों के, प्लस उनके रखवाले हैं कुछ, मतलब कुछ हम लोगों ने कितने माने? रखवालों की संख्या x मानी है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 45 और 8 कितना होता है? 53। 53 और 50 होता है 103 होता है। 103 प्लस के x आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि देखो, यदि कारवां में कुल जितने सिर हैं उनसे 224 पैर अधिक हैं। देखो पैरों की संख्या कितनी अधिक है? पैरों की संख्या 224 है। यहाँ पे लिख लो, पैरों की संख्या कितनी अधिक है? पैरों की संख्या 224 है, पहले से अधिक है। जब 224 पैरों की संख्या पहले से अधिक है तो टोटल सिर में क्या करेंगे हम लोग? 224 ऐड करेंगे, तभी तो उसके बराबर होगा पैरों की संख्या के। 224 को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तभी वह पैरों की संख्या के क्या होगा? बराबर होगा। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, केवल डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। क्या करनी है? डायरेक्ट वैल्यू। देखो टोटल सिर कितने थे? टोटल सिर हैं 103 प्लस के x प्लस के 224। अब देखो पैरों की संख्या है 312 प्लस के 2x है। कितनी है? 312 प्लस के 2x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो कितना आएगा? देखो 2x माइनस के x। अब यहाँ से कितना निकल के आएगा? 103 प्लस के 224 और 312 को इधर में ले जाके माइनस का कर दो, माइनस के 312। अब देखो 2x में से एक x जाएगा तो बचेगा 1x। जब इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो कितना बचेगा? देख लो आप सभी। इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। देखो जब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ ना, इधर में स्पेस नहीं है इसलिए, देखो कितना निकल के आएगा? यहाँ पे निकल के आएगा, ये देखो आप, जब 103 और 224 कितने होते हैं? 4 3 7, 2 और 0 आता है 2, 2 और 1 3, 327। 327 में से 312 हमें क्या करने हैं? माइनस करने हैं। जब 312 माइनस करेंगे तो यहाँ से बचेगा 15। कितना बचेगा? 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आएगी 15। कितनी आएगी? 15 आएगी। तो x हम लोगों ने क्या माना था? रखवालों की संख्या मानी थी x। कितनी मानी थी? x। क्वेश्चन में क्या पूछा है? रखवालों की संख्या पूछी है।
तो रखवालों की संख्या कितनी आ गई? 15 आ गई। कितनी? 15। ए ऑप्शन गलत, बी गलत, सी गलत, डी ऑप्शन हो गया। रखवालों की संख्या होगी 15 होगी। कितनी होगी? 15। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, देखो क्या पूछा है कि यदि किसी जगह पर कुछ लड़के और कुत्ते हैं, क्या हैं? कुछ लड़के और कुत्ते हैं, तो यदि सिरों की कुल संख्या, जब सिरों की कुल संख्या दी है ना, तो उन दोनों की संख्या दी है, और उसके बाद में पैरों की कुल संख्या 20 है। देखो पैरों की, तो यहाँ पे कुछ लड़कों के 2 पैर होते हैं और कुत्तों के 4 पैर होते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे। यहाँ पे अब मैं शॉर्ट में करा देता हूँ। देखो इसको बॉयज, बी का मतलब है लड़के, बॉयज क्या होता है? बी का मीन्स है बॉयज, लड़के। अब देखो लड़के कितने दिए हैं, लड़के को आप मान लो एक्स। अब उसके बाद में कुत्ते, डी फॉर डॉग, डॉग माने होता है कुत्ता, तो कुत्ते को हम लोग मान लेंगे बाई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो यदि मान लो लड़के हैं, तो लड़कों के कितनी टांगें होती हैं, कितने पैर होते हैं लड़कों के? लड़कों के होते हैं 2 पैर, और कुत्तों के होते हैं 4 पैर। डॉग के होते हैं कि 4 पैर, कुत्तों के 4 पैर होते हैं। ये हमें पता होना चाहिए। यदि आप लोगों को मान लो कोई कहता है कि हमें कैसे पता चलेगा, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये चीज़ें बेसिकली हमें पता होना चाहिए। अब देखो, अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो यदि सिरों की कुल संख्या, 2 पैर होते हैं। अब देखो कुत्ते, यदि सिरों की कुल संख्या, देखो एक्स प्लस के वाई, क्योंकि आदमी के भी एक सिर होता है और कुत्ते के भी एक सिर होता है, सिर एक ही एक होते हैं। तो आदमी, तो सिरों की कुल संख्या एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी है 7। अब इसके बाद में आगे बढ़ो, पैरों की कुल संख्या दी है 20। देखो आदमी के कितने पैर होते हैं? लड़कों के 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2b, क्योंकि आदमी के 2 पैर होते हैं, प्लस कुल संख्या 20 है, और उनकी टांगों की संख्या कितनी है? 20, और कुत्ते के होते हैं 4 पैर, तो 4 बराबर हो जाएगा 20। अब इसको करेंगे हम लोग सॉल्व। क्या करेंगे? सॉल्व। हम लोगों ने लड़के को क्या माना है? लड़के को हम लोगों ने माना है एक्स माना है, तो 2x प्लस के 4y बराबर 20। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो जब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो देखो आप, यदि हम लोग क्या करेंगे, पहली इक्वेशन है x प्लस के वाई इक्वल 7, तो यहाँ पे हम लोग 2x प्लस के 4y इक्वल दी है 20। तो यहाँ पे हम लोग 2x की वैल्यू सेम कर लेते हैं। काय की वैल्यू? 2x की वैल्यू। तो यदि 2x को हम लोग सेम करते हैं, तो इसमें करेंगे पूरे में 2 का मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 2 का हो जाएगा 2y, इसमें भी हो जाएगा 2x, और इसमें भी हो जाएगा 7 दूनी कितना आएगा? 14। अब देखो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे ना, यह साइन प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का, ये भी माइनस का, तो 2x से 2x हो जाएगा कैंसिल। अब देखो माइनस के 4y प्लस के 2y, तो यहाँ से आएगा माइनस के 2y इक्वल माइनस के 20 और प्लस के 14, कितना आएगा? माइनस के 20 और प्लस के 14 आएगा माइनस के 6। माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो बाई की वैल्यू आएगी 6/2। कितनी आएगी? 6/2, 3 आएगी। बाई की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ये बाई क्या हो गए? कुत्ते हो गए। अब हमें क्या है, कितने लड़के और कितने कुत्ते हैं? अब देखो ये तो हो गए कुत्ते, बाई को हमने कुत्ते माना था। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोगों ने कुत्ते की कैलकुलेशन कर ली, अब आसानी से हम लोग क्या करेंगे, लड़कों की कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यदि पहले वाली कंडीशन है ना, पहली इक्वेशन, इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं y बराबर 3, तो x प्लस 3 बराबर आएगा 7, तो x बराबर 7 माइनस के 3, तो यहाँ से आएंगे 4 हो जाएंगे लड़के। x क्या था? x था b मतलब है यहाँ पे लड़के, बॉयज, और डॉग माने कुत्ते, तो डॉग कितने हो गए थे? डॉग हो गए थे 3। तो देखो b हो गए 3 और d हो गए, b कितने हो गए? b हो गए 4 हैं। लड़के कितने हैं? लड़के हैं 4। कितने हैं? 4। देखो
और कुत्ते हो गए डी बराबर 3। तो कौन से कोई इसका कौन सा ऑप्शन सही है? लड़के 4 और कुत्ते हैं 3। सी ऑप्शन सही है। कौन सा है? सी ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कितने कुत्तों की संख्या हो गई? 3 और लड़कों की संख्या हो गई 4। तो इसका इस हिसाब से आंसर हो जाएगा सी। ये गलत है, बी गलत है। तो सभी मित्र इसमें लॉजिक लगाएं और लॉजिक के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होगा। यदि मान लो आपको आ जाए अच्छे से तो आपको केवल वैसे ही चलना है, यूनिट के हिसाब से करें। इसको लिखना नहीं है इतना कि 2 पैर 4 पैर, 4 पैर होते हैं लड़कों के और 2 पैर होते हैं आदमियों के और 4 पैर होते हैं कुत्तों के। ये चीज़ें लिखना नहीं है, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। डायरेक्ट इक्वेशन लिखोगे आप फिर और इसको सॉल्व करके हल ही कर लोगे। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास के सारे क्वेश्चन हो गए ख़त्म। अब सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपना फीडबैक दें कि आप लोगों को वीडियो कैसे लग रहे हैं, आप लोगों को इससे स्टडी में फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। बिल्कुल सभी मित्र कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और सभी मित्र हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। धन्यवाद सभी मित्रों को।